हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनीष शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आज मल्टी वाइब्रेटर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। मल्टी वाइब्रेटर्स कितने तरह का होता है, उसके अंदर क्या क्या स्टेट्स होती हैं, इन सब का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि कितनी तरह के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं। एक होता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा होता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और तीसरा होता है एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब इन तीनों तरह के मल्टी वाइब्रेटर्स में स्टेट्स क्या होती है, मल्टी वाइब्रेटर की स्टेट्स क्या होती है। मल्टी वाइब्रेटर की दो तरह की स्टेट होती है, एक होता है स्टेबल स्टेट और एक क्वाजी स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिवाइस परमानेंटली रह सकती है। The stable state of a multivibrator is the state in which the device can stay permanently. जब तक कि कोई एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक वो उसी स्टेट में रहती है और एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल के बाद वो स्टेट चेंज कर लेती है। दूसरी स्टेट होती है क्वाजी स्टेबल स्टेट। इसका मतलब ये टेम्पररी स्टेबल स्टेट है। डिवाइस जो है वो परमानेंटली इस स्टेट में नहीं रहती। After a predetermined time, the device will automatically come out of this quasi-stable state. अर्थात एक टाइम पीरियड के बाद डिवाइस अपने आप इस क्वाजी स्टेबल स्टेट से बाहर आ जाती है। तो दो तरह की स्टेट हो गई, स्टेबल स्टेट और क्वाजी स्टेबल स्टेट। अब हम देखते हैं कि तीन जो टाइप के मल्टी वाइब्रेटर हमने देखे, उन तीनों के अंदर ये स्टेट्स क्या क्या होती हैं। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके अंदर दोनों स्टेट स्टेबल स्टेट होती हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की जरूरत पड़ती है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके अंदर एक स्टेबल स्टेट होती है एंड द अदर स्टेट बीइंग क्वाजी स्टेबल स्टेट। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक स्टेबल स्टेट है और दूसरी क्वाजी स्टेबल स्टेट है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती और दोनों क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। तो सबसे पहला जो है मल्टी वाइब्रेटर वो है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। A bistable multivibrator requires a triggering signal to change from one stable state to another. बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक ट्रिगरिंग सिग्नल की जरूरत होती है जिससे कि एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेट में जाया जा सके और दूसरी से फिर से पुरानी में आने के लिए, स्टेट में आने के लिए दूसरे ट्रिगरिंग सिग्नल की जरूरत होती है। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो होता है वो बेसिक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम में आता है और ये डिजिटल ऑपरेशंस सच एज काउंटिंग एंड स्टोरिंग ऑफ बाइनरी डेटा में काम में आता है। And it also finds extensive applications in the generation and processing of pulse type waveforms. कि ये जनरेशन और प्रोसेसिंग ऑफ पल्स टाइप वेवफॉर्म्स में भी काम में आता है। दूसरा जो मल्टीवाइब्रेटर है वो है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। जैसा कि हमने देखा, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में एक स्टेट स्टेबल स्टेट होती है, दूसरी क्वाजी स्टेबल स्टेट होती है। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में ट्रिगरिंग सिग्नल की जरूरत होती है स्टेबल स्टेट से क्वाजी स्टेबल स्टेट में आने के लिए, लेकिन रिवर्स के लिए कोई ट्रिगरिंग सिग्नल की जरूरत नहीं होती। अर्थात क्वाजी स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आने के लिए कोई ट्रिगरिंग सिग्नल नहीं लगाया जाता, सर्किट ऑटोमेटिकली क्वाजी स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आ जाता है। अब मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की एप्लीकेशंस, ये पल्स सर्किट्स में काम में आता है और ये गेटिंग सर्किट और डिले सर्किट की तरह काम में लिया जाता है। तीसरा है स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रिगरिंग सिग्नल। इसके अंदर
कोई ट्रिगरिंग सिग्नल की हमको जरूरत नहीं होती, और ये वन क्वाजी स्टेबल स्टेट से दूसरी क्वाजी स्टेबल स्टेट में चेंज होता रहता है ऑन इट्स ओन। ये अपने आप एक स्टेट क्वाजी स्टेबल स्टेट से दूसरी क्वाजी स्टेबल स्टेट में चेंज होता रहता है, और इसको हम स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए मास्टर ऑसिलेटर की तरह काम में लेते हैं। इट इज ऑफन अ बेसिक सोर्स ऑफ फास्ट वेव फॉर्म्स। ये फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहलाता है, और इसको हम स्क्वायर वेव जनरेटर भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि मल्टी वाइब्रेटर्स कितने तरह के होते हैं, उनके अंदर क्या क्या स्टेट होती हैं, और उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। थैंक यू।